हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम बैटरीज स्टार्ट करेंगे और बैटरीज में एक बैटरी लैप्लास सेल को कंप्लीट करेंगे। गाइज बैटरी का मतलब ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हो। कहने का मतलब हम बैटरी को गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यही काम बैटरी करेगी। बैटरी में रिडॉक्स रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो गाइज बैटरी की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। गाइज बैटरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिसका आप एक ही बार यूज कर सको, यानी कि जो चार्जेबल नहीं हो, जैसे घड़ी की बैटरी है, खिलौनों की बैटरी है, रिमोट की बैटरी है, रेडियो की बैटरी है, जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी बैटरी की। तो सेकेंडरी बैटरी वो जिसका आप बार बार यूज कर सकते हो। अब बार बार यूज करने का मतलब जो चार्जेबल हो, क्योंकि हम बार बार चार्ज करेंगे और बार बार यूज करेंगे, जैसे मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है। तो गाइज आज हम प्राइमरी बैटरी में लैप्लास से बैटरी को कंप्लीट करेंगे। अब लैप्लास से सेल ऐसा समझ लो कि जो दीवार घड़ी होती है ना, जो बड़ा सेल आता है, सबने हमने देखा है, तो वो सेल है ये लैप्लास से सेल। ठीक है, तो पहले इसकी स्ट्रक्चर और उसके बाद इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शंस। ठीक है ना, तो देखो पहले स्ट्रक्चर समझते हैं इसकी। तो लैप्लास से सेल में जो ये कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर होता है और जो एनोड का काम करता है। ठीक है, और बीच में ब्लैक कलर की रोड होती है जो कार्बन रोड या ग्रेफाइट रोड बोल सकते हो, जो कैथोड का काम करती है। और कार्बन रोड के चारों ओर ब्लैक कलर का ही पाउडर होता है। मैंने यहाँ पर रेड से बनाया थोड़ा अलग दिखाने के लिए, लेकिन ब्लैक कलर का पाउडर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, और उसमें थोड़ा बहुत कार्बन भी मिला होता है। और इस पाउडर के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। तो गाइज ये सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर है। और आप जानते हो कि सेल आपने सबने देखा है, तो ऊपर एक केप लगी होती है, तो वो केप स्टील की केप होती है। तो देखो मैंने यहाँ पर केप बनाई है। तो गाइज मेन है इसकी रिएक्शंस। ठीक है, तो रिएक्शंस में आपको दोनों करनी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना। तो गाइज एनोड पर अब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ध्यान से समझना रिएक्शन, इनकी ट्रिक्स को ध्यान से समझना। तो ऑक्सीडेशन एट एनोड, तो देखो एनोड बना हुआ है जिंक का, तो ये तो सिंपल है, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे ना तो Zn2+ बनेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर +2 है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। अब देखो कैथोड पर होगा रिडक्शन, तो ये रिएक्शन ध्यान से समझना, रिडक्शन एट कैथोड। तो कैथोड कार्बन का बना हुआ है, लेकिन हमें कार्बन यूज नहीं करना है, मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर काम में लेना है। तो देखो MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमें बनाना है मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो गाइज ये याद रखो, बस आपको ये याद रखने की जरूरत है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमें बनाना है। अब रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है वो सीखिए। तो देखो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, पूरे पर चार्ज कितना है 0, मैग्नीज का हमें निकालना है, तो अक्स, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर -4, तो अक्स बराबर हो गया +4। तो यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, और यहां पर और निकाल लो, तो टोटल चार्ज कितना है 0, मैग्नीज का हमें निकालना है अक्स, ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का आप जानते हो +1, तो अक्स -3 बराबर 0, तो अक्स बराबर हो गया +3। तो देखो यहां पर +4 और यहां पर +3, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है।
तो गाइज हम ऑक्सीडेशन नंबर को इलेक्ट्रॉन से इक्वल करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, रिडक्शन में हमेशा लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बात चाहे आप रट लो, और ऑक्सीडेशन में हमेशा राइट साइड इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बात ऐसी कैसी रट लो। अब देखो कैसे इलेक्ट्रॉन लगानी है। तो देखो इधर तो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर और इधर है +3, तो इन ऑक्सीडेशन नंबर को मेरे को इक्वल करना है। अगर मैं इस साइड -1 जोड़ दूं तो इधर भी +3 हो गया और इधर भी +3, और -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 माइनस होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब गाइस देखो इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो सेल में हमें हाइड्रोजन देने वाला कौन है? देखो तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, और अमोनियम क्लोराइड होता है ब्रेक NH4+ और Cl- में। अब हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो इस क्लोराइड का तो आप क्या करोगे, NH4+ के पास ही हाइड्रोजन है ना, तो ये लिख दो NH4+, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेशन नंबर का काम हो गया, ठीक है। अब देखो NH4+ हमने ले लिया, क्योंकि हमें चाहिए एक हाइड्रोजन, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब गाइज एक प्लस बढ़ गया ना, क्योंकि यहां पर एक प्लस है, एक प्लस आप लोगे तो एक प्लस बढ़ गया, तो एक प्लस बढ़ गया तो हमें एक माइनस भी बढ़ाना होगा, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, ठीक है ना। क्योंकि NH4+ जैसे ही आएगा तो एक प्लस और आ गया, तो हमें एक माइनस भी लेना है, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, ठीक है। अब गाइज देखो हमें तो केवल एक हाइड्रोजन ही चाहिए था। अब फालतू में क्या आया इस साइड, एक तो नाइट्रोजन फालतू में आया है और 3 हाइड्रोजन फालतू में आए हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन चाहिए था, तो एक नाइट्रोजन फालतू में और 3 हाइड्रोजन, तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया। तो गाइज ये हो गया रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पर। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन, सेल की ओवरऑल रिएक्शन, तो देखो इनको ऐड कर दो, इस साइड वाले ऐड होंगे, इस साइड वाले ऐड होंगे, और ऐसे जब हम रिएक्शन को ऐड करते हैं ना, तो एक साइड वाले ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और ऐसे क्रॉस में ना कटते हैं। तो देखो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, तो काट दो और अब ऐड करके लिख दो। तो Zn + MnO2 + NH4+ gives out Zn2+ + MnOOH + NH3। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब गाइज ये रिएक्शन सेल के अंदर होती रहती है, तो इसका मतलब सेल में लगातार अमोनिया गैस बनती रहती है। अब लगातार अमोनिया बन रही है, तो आपने कभी ऐसा देखा है क्या कि सेल फट जाता है या फिर सेल में छेद हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सेल में लगातार अमोनिया बन रही है। अगर लगातार अमोनिया बन रही है तो या तो सेल फट जाएगा क्योंकि अमोनिया बाहर निकलेगी, या फिर सेल में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं क्योंकि अमोनिया बाहर तो निकलेगी ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो सेल में बन रही जो अमोनिया है वो जाती कहाँ है, ये क्वेश्चन बन गया ना कि सेल में लगातार अमोनिया बनती रहती है, तो वो अमोनिया जाती कहाँ है। तो गाइज अमोनिया को पकड़ता है ये ZnCl2, तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेगा, ZnCl2 क्या करेगा, अमोनिया को पकड़ लेगा, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसकी पूरी चर्चा तो हम जो अपनी 9th यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसमें करेंगे। इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर जो होता है ना वो बाहर नहीं निकल सकता। तो अमोनिया को किसने पकड़ लिया, जिंक ने पकड़ लिया, ठीक है। इस सेल का EMF होता है 1.5 वोल्ट। इसे हम ड्राई सेल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इस सेल का दूसरा नाम है ड्राई सेल। तो गाइज अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मरकरी सेल को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए।